वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स और इसका जो टॉपिक है वो है ट्राइगोनोमेट्री, जिसे त्रिकोणमिति भी कह सकते हैं आप लोग। उसमें 8A से स्टार्टिंग है आपकी। 8A का जो फर्स्ट सवाल है वो आपका है, एक त्रिभुज ABC है कोई, मान लीजिए त्रिभुज ABC यहाँ पर हमने बना लिया है, क्रिएट कर लिया। अब नेक्स्ट जो उसमें दिया है वो दिया है कोण B जो है, अर्थात जो एंगल आपका B वाला है ये वो है आपका 90 का, ठीक है। उसके बाद में AB जो भुजा है AB वो कितनी है आपकी 5 सेंटीमीटर, कितनी है 5 सेंटीमीटर। और जो BC भुजा है वो आपकी 12 सेंटीमीटर है। BC कौन सी है, ये वाली, ये आपकी है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। BC 12 हो गई और AB हो गई आपकी 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि AB भुजा दी है, BC दी है और कोण B दे रखा है, लेकिन ये कह रहे हैं कि साइने कोजे और टेने ज्ञात कीजिए। देखो इस स्थिति में कभी भी साइने कोजे और टेने नहीं निकाल सकते जब तक कि हम जो हमारा कर्ण है AC, कर्ण AC हमको नहीं मालूम होगा तब तक हम नहीं निकाल सकते। तो पहले तो हमें कर्ण AC ज्ञात करना है। कर्ण AC हम निकालेंगे, आप लोग जानते ही होंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर किसका यूज करना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय का। तो हम लिख देंगे यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय आप लोग जानते ही हैं, होता है कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर, ठीक है। ये होता है आपका। अब यहाँ पर कर्ण को रखेंगे, आधार को रखेंगे और लंब को रखेंगे, ठीक है। कर्ण क्या होता है आपका, आपका कर्ण यहाँ पर है AC, जो तिरछा होता है वो हमेशा कर्ण होता है, लंबा जो ऊर्ध्वाधर होता है वो आपका लंब होता है और जो क्षैतिज होता है वो आपका आधार होता है, ठीक है। ऊर्ध्वाधर लंब होता है, क्षैतिज आधार और तिरछा वाला कर्ण होता है, ये समझ ले आप ठीक अच्छी तरह से, ठीक है। अब आपका जो कर्ण है वो है AC, क्या है AC, तो इसका स्क्वायर करेंगे। आधार, आधार हमारा AB है तो AB का भी स्क्वायर करेंगे, ठीक है। प्लस में लंब है, लंब आपका क्या हो गया BC, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब देखेंगे AC का जो वैल्यू है वो रखेंगे, अर्थात आपके पास कोई भी वैल्यू नहीं है यहाँ पर, तो AC का स्क्वायर ऐसे कर देंगे। अब AB का वैल्यू रखेंगे, AB का तो है क्या है 5, तो इसका स्क्वायर हो गया, प्लस में BC का वैल्यू रख दिया हमने, क्या हो गया 12, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 5 है। 5 का जब स्क्वायर करते हैं तो 5 जा क्या हो जाता है 25 प्लस 12 जा, अर्थात 12 कितने होते हैं 144, ठीक है। अब इनको हम ऐड करते हैं तो हमारा यहाँ पर AC स्क्वायर इज इक्वल टू 5 और 4 9 होते हैं, 4 और 2 6 होते हैं और 1 का 1 है। अब क्या करेंगे, AC से स्क्वायर हटा और चढ़ गया इधर रूट, अंडर रूट में हो गया आपका 169, ओके। अब देखेंगे इसके लिए हमने क्या किया बेटा, ये 13 का वर्ग होता है, किसका वर्ग होता है 13 का, तो इस स्क्वायर से रूट हो जाएगा आपका खलास, तो इधर आपका AC इज इक्वल टू 13 आ गया, 13 सेंटीमीटर। AC कितना सेंटीमीटर आ गया बेटा 13 सेंटीमीटर आ गया। अब क्या करेंगे, यहां पर लिख सकते हैं 13 सेंटीमीटर, ठीक है। 13 सेंटीमीटर हो गया आपका। अब आपको तीनों भुजाएं मिल गई, कितनी भुजाएं मिल गई, तीनों मिल गई, तो आप आसानी से साइने कोजे और टेने का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, देखो एक जनरल फार्मूला है, यहां पर मैं लिखे देता हूं जनरल फार्मूला, या इधर लिखे देता हूं, पूरा ही लिख लो जनरल फार्मूला।
सामान्य सूत्र। ठीक है, यहां पर इसके लिए लिखेंगे हम जनरल फॉर्मूले के लिए लाल बटे कक्का। क्या होता है? लाल बटे कक्का। लाल साइन कॉस टेन, 3 निष्पत्ति लेते हैं स्टार्टिंग वाली। आपकी कुल मिलाकर 6 निष्पत्ति होती है। कितनी होती है? 6। लेकिन मेन निष्पत्ति 3 होती हैं, साइन कॉस टेन स्टार्टिंग वाली, तो उनको हम ले लेते हैं। साइन होता है लंब बटे कर्ण, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, और टेन होता है लंब बटे आधार। साइन कॉस टेन समझ गए? साइन लंब बटे कर्ण, कॉस आधार बटे कर्ण, टेन लंब बटे आधार, इस तरह से। ठीक है, और अगर कॉट निकालना है, यहाँ पर देखो समझ लेंगे, कॉट निकालना है तो वो टेन का उल्टा होता है, अर्थात आधार बटे लंब आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ लें अच्छी तरह से। नेक्स्ट, तो अब निकाल देंगे सबको। अब देखो, अब आपका इसी प्रकार से पहले साइन लेंगे। कौन सी निष्पत्ति है? साइन। साइन ए, तो साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब लंब ले लो, लंब क्या है इसमें? बीसी। क्या है? बीसी। और कर्ण क्या है? एसी। लंब की जगह मान लगाओ, बीसी का मान क्या है? 12। एसी क्या है आपकी? 13। ठीक है, अब देखेंगे इस तरह से कुल मिलाकर जो साइन ए मिल गया आपको, कितना मिल गया? 12 बटे 13। अब क्या रह गया आपका? कॉज ए। कॉज ए, कॉज ए क्या होता है आपका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग? क्या होता है? आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार यहां पर क्या है? ए बी, और कर्ण क्या है? एसी। ए बी का वैल्यू लिखो, क्या है ए बी का वैल्यू? 5। एसी का वैल्यू क्या है? 13। कुल मिलाकर जो कॉज ए आ गया वो आ गया आपका 5 बटा 13। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट रह गया तीसरी निष्पत्ति tan ए। tan ए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देख लो, लंब बटे आधार। क्या है? लंब बटे आधार। लंब आपका इसमें है बीसी। क्या है? बीसी। और आधार इसमें है आपका एबी। लंब बटे आधार बीसी अपॉन एबी। तो बीसी इधर कितना है? 12। और एबी कितना है? 5। ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे हम tan A इज इक्वल टू 12/5। ठीक है, अतः लास्ट में लिख देंगे सबके लिए इकट्ठा। अतः sin A कितना आया है? 12/13, और cos A कितना आया है? 5/13, तथा tan A कितना आया है? 12/5। दिस इज कॉल्ड। ओके, आगे समझ में? देखो फिर से एक बार समझ लेंगे। एक त्रिभुज एबीसी है, अर्थात त्रिभुज कैसा है? समकोण, क्योंकि यहाँ एंगल जो बी दिया गया है वो कितने का है? 90 डिग्री का। तो समकोण त्रिभुज है। इस तरह से त्रिभुज बनाएंगे, चाहे ऐसे बना ले या फिर यूं, इधर कोई बना सकते हैं, लेकिन त्रिभुज होना समकोण चाहिए, कैसा ही बना लो आप। और ए बी भुजा दे रखी है 5 सेंटीमीटर, और बीसी भुजा 12 सेंटीमीटर है आपकी। तो हमसे कह रहे हैं 3 निष्पत्ति दे दी उन्होंने, जो मुख्य निष्पत्तियां होती हैं साइन ए, कॉज ए और tan ए, तीनों को ही हमें ज्ञात करना है। उसके बाद में अब हम इनको तब तक ज्ञात नहीं कर सकते जब तक कि हमको तीसरी भुजा नहीं मालूम है। तीसरी भुजा यहाँ पर कर्ण नहीं दी थी उन्होंने, तो कर्ण हम निकालने के लिए क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। ठीक है, तो हमने लिख दिया पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग इक्वल टू आधार का वर्ग प्लस में लंब का वर्ग कर दिया हमने। कर्ण हमारा यहाँ पर AC था, इसलिए AC स्क्वायर कर दिया। यहाँ पर आधार हमारा AB है, इसलिए AB स्क्वायर कर दिया, प्लस
हमारा जो बीसी है वो लंब था, इसलिए लंब हमने बीसी कर लिया यहाँ पर। ठीक है, सबका स्क्वायर कर दिया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और उसका मान भी लगा दिया, जिसका मान है उसका लगा दिया, नहीं है उसको ऐसे ही छोड़ दिया। एसी का मान नहीं था हमारे पास, एसी ही ज्ञात करना है यहाँ पर, इसलिए इसका स्क्वायर कर दिया, और ए बी का मान था लगा दिया, बीसी का भी मान था लगा दिया हमने। इन दोनों के मान पुट करने के बाद में यहाँ पर स्क्वायर तो ही रहा है, तो 5 का जब हमने स्क्वायर किया अर्थात उसको खोला वर्ग किया इसका, तो 25 हो गया, 25 होता है, 12 12 में 144 होता है। दोनों को ऐड किया तो 169 आया। एसी का जो स्क्वायर है वो हटकर इधर जब गया तो इसके इस पे रूट चढ़ गया, अर्थात अंडर रूट हो गया 169 अर्थात 169। अब इसके लिए हम 13 का वर्ग कह सकते हैं, 13 का वर्ग कह दिया इधर हमने, स्क्वायर से रूट हो गया खल्लास। तो AC इक्वल टू आपका 13 सेंटीमीटर बचा, जो भुजा AC मिल गई वो 13 सेंटीमीटर मिल गई। अब आप तीनों निष्पत्तियों का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो साइन A इक्वल टू आप जानते ही हैं, यहाँ पर जनरल फार्मूला मैंने दे दिया है, लंब बटे कर्ण होता है साइन, आधार बटे कर्ण होता है कॉस, और लंब बटे आधार होता है tan। ठीक है, तो साइन A बराबर में होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब यहाँ पर BC है और कर्ण यहाँ पर AC है, लिख लिया। BC का मान लगा दिया 12 और AC का मान लगा दिया 13, 12 बटे 13 हो गया। और यहाँ पर cos A है आपका, आधार बटे कर्ण होता है cos A। ठीक है, तो आधार आपका यहाँ पर AB है, AB लिख लिया, और कर्ण आपका AC है, AC लिख दिया। तो AB का मान 5 लगा दिया, और जो कर्ण है आपका AC उसका मान 13 लगा दिया। तो कुल मिलाकर यहाँ पर cos A बराबर में हो गया 5/13 अर्थात 5/13। ठीक है, नेक्स्ट आपका 3 निष्पत्ति है तीसरी, वो है tan A। तो tan आपका लंब बटे आधार होता है, और लंब यहाँ पर आपका BC है और आधार यहाँ पर AB है। BC का मान 12 लगाया हमने जो दिया गया है आपका, और AC का मान 5 लगा दिया। ठीक है, इस तरह से तो कुल मिलाकर tan A बराबर में आ गया 12/5। तो अतः तीनों निष्पत्तियां लिख दी हमने। sin A ये है ये बेटा, sin A इक्वल टू 12/13, और नेक्स्ट है cos A इक्वल टू 5/13, और नेक्स्ट है आपका तीसरी निष्पत्ति tan A 12/5। ठीक है, नेक्स्ट आपका सेकंड सवाल है, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, भुजा AB बराबर में 4 सेंटीमीटर है तथा BC बराबर में 3 सेंटीमीटर है, और CA बराबर में 5 सेंटीमीटर हो। तो ये कह रहे हैं कि sin A, tan A, cos C तथा cot C के मान ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पर तीनों भुजाएं हैं आपके पास, तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज नहीं करना है आपको केवल मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले कौन सा मान लेंगे, यहाँ पे है sin A, कौन सा है sin A ले लिया आपने। sin आप जानते ही हैं क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका इसमें क्या है, जो ऊर्ध्वाधर है वही लंब है ABC, AB लंब हो गया ABC में, और जो कर्ण है वो क्या हो गया, आधार बटे कर्ण CA, कर्ण क्या हो गया CA। AB आपका लंब हो गया और CA आपका कर्ण हो गया, लंब बटे कर्ण। तो AB का मान लगा दो, क्या है AB का मान 4 और CA का मान 5। कुल मिलाकर जो sin A आया वो क्या आया आपका 4/5। सॉरी गलत हो गया यहाँ पर, थोड़ा सा गलत ये हो गया क्योंकि A जो है अलग है। ठीक है, क्योंकि A यहाँ पर है। ठीक है, तो आधार ये माना जाएगा और लंब ये माना जाएगा, कर्ण एक ही रहेगा। और जब C की बात करेंगे, जैसे इसमें अन्य दिए गए हैं cos C और cot C, तो उसमें हमारा आधार ये होगा, लंब ये होगा। अभी एक ही बात कर रहे हैं इसलिए आधार ये है और लंब ये है। तो इसमें AB भी आपका लंब नहीं है। ठीक है, AB आपका लंब नहीं है। यहाँ पर लंब है आपका BC, क्या है BC। तो BC कितना है 3 और CA कितना है 5, तो आ गया 3/5।
अब नेक्स्ट आपका है tan A। क्या है? tan A। tan क्या होता है? लंब बटे आधार। अभी भी यही है, आधार ये है और लंब ये है, तो आधार देखते हैं क्या है। ए बी, नहीं लंब निकालना है, लंब चाहिए ना, अरे लंब चाहिए, तो लंब आपका ये है बीसी। क्या है? बीसी। और आधार क्या है आपका? ए बी। तो बीसी लिख लो। क्या है? बीसी आपका है 3। कितना है? 3। और ए बी कितना है? 4। कुल मिलाकर tan A जो आ गया आपका, वो आ गया 3/4। ठीक है। अब नेक्स्ट आपका cos C है। क्या है? cos C। अब यहां पर आ गए, अब तो वो सीधा हो गया। अब आपका लंब ये हो गया और आधार ये हो गया। तो cos है क्या? cos होता है आधार बटे कर्ण। आधार है आपका BC और कर्ण है आपका CA या AB, AC। तो BC क्या है यहां पर आपका? BC है 3 और CA है 5। तो C बार में 3/5। अब नेक्स्ट है आपका cot C। ठीक है, cot C। तो ये cot tan का उल्टा होता है, मैंने अभी थोड़े टाइम पहले बताया था आपको। तो tan क्या होता है आपका? लंब बटे आधार। तो ये क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। तो देखो इसमें आधार क्या है? आधार BC है और लंब क्या है? AB है। तो BC लिख लो। क्या है? 3, AB 4। तो कुल मिला के cot C क्या आ गया? 3/4। ये नहीं लिखेंगे, 3/4। अब यहां लिख लो। अतः लास्ट में सबको इकट्ठा लिख देते हैं। sin A क्या आया आपका? 3/5 कामा tan A 3/4 आ गया, कामा cos C 3/5 आ गया ये आपका। और cot C तथा लास्ट वाले से पहले तथा या फिर और अथवा तो तथा और बा लिख देते हैं। अब आया आपका cot C। ये आ गया आपका 3/4। कितना है? 3/4। तो ये आप समझ लिया आपने। sin A, देखो A हमारा ऊपर है इसलिए हमारा आधार AB होगा और लंब BC होगा, क्योंकि एक ही बात कर रहे हैं, यहाँ पर उधर पहुंच गए हम। ठीक है, तो इसलिए हमने लिख दिया BC, लंब हमारा BC है, BC लिख दिया, कर्ण लिख दिया CA। कर्ण तो वही रहेगा चाहे A की जगह पहुंच जाए C की जगह पहुंच जाए, क्योंकि हमने मान पुट कर दिए। इसी तरह से tan A है तो भी ये वहीं पे है, वहीं की बात कर रहे हैं। तो आधार हमारा AB इसमें भी है और लंब हमारा BC है। ठीक है, तो वही हमने लिख दिया, लंब BC लिख दिया और आधार AB लिख दिया। 3/4 मान लगा दिया उसका। BC का मान 3 है और AB का मान 4 है। इसी तरह cos C लिख दिया हमने। अब नीचे आ गए तो C की बात कर रहे हैं, तो आधार हमारा AB हो गया और सॉरी लंब हमारा AB हो गया और आधार हमारा BC हो गया। ठीक है, तो BC बटे CA कह दिया हमने, क्योंकि cos C होता है आधार बटे कर्ण। BC का मान 3 है और CA का मान 5 है। cos C 3/5 हो गया। इसी तरह cot C है आधार बटे लंब। इसमें BC बटे AB, BC देखो वहां पर क्या है? आधार है और AB क्या है? लंब है। आधार बटे लंब हो गया, 3/4 मान लगा दिया उनका हमने। cot C आगे आता है sin A बराबर में 3/5, tan A बराबर में 3/4 और
cos c इज इक्वल टू 3/4 ये भी आ गया आपका, और तथा cos c इज इक्वल टू 3/4 आ गया, ये 3/5 आ गया। ये सारे मान आ गए चारों जो आपके दिए गए थे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।